मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता, अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है? मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उपद्रव बचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार निराशाजनक माहौल बना हुआ है, जिससे सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है, तुम्हारे घर की स्त्रियां अपनी तुलना दूसरों से कर रही हैं और दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति और सुख नहीं है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम और विश्वास रखो, फिर देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ और जो संदेश लाती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हें बहुत परेशान करना चाहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है और तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहती है। उसकी इच्छाएं बहुत हैं और वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके इतने प्रयास हैं कि तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे उसी का हाथ है। वह तुम्हारे कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। वह बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। उस औरत ने कई बार अपने विरोधियों को फंसाया है और उनसे बदला लिया है। लेकिन जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक उस महिला को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। यदि तुम उस महिला को जानने का प्रयास करते तो आज यह नौबत न आती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है। मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। उसका नाम, पहचान और पूरा सच तुम्हारे सामने रख दूंगी। वह तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। उसने जब यह देखा कि वह अपने प्रयासों में असफल हो रही है, तब उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवाना शुरू कर दिया। उसने एक तांत्रिक को ढूंढा है जो इस प्रकार का भयानक जादू टोना कर सकता है कि तुम कोई काम न कर पाओ। नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की। उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था,
जहाँ कोई साथी नहीं था। तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्ज्वल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे
प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ। तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, पर उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचें, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। मैं तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाऊंगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को डोट, तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है। इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। पर मैं तुझे यह बता रही हूँ कि यह सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा है। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। मैं तुझे संकेत देना शुरू करूंगी। ये संकेत कभी सपनों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि तू रात को सोए और सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागे। ये संकेत कभी किसी संकट के माध्यम से आएंगे, जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा। पर वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब जब तुम इस मुकाम पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी इस सफलता को सही दिशा में इस्तेमाल करो। तुम्हें अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख अब दूसरों के जीवन में रोशनी की किरण बन सकते हैं। तुम्हारी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। तुम्हें अब अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अब अनगिनत अवसर हैं। तुम्हारी मेहनत और सफलता ने तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है।
तुम्हारे सपनों की उड़ान अब और भी ऊंची होगी। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। जो लोग चालाकी और धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अंत में हार ही जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारा जीवन अब उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने से डरते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिश की, उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर एक आग है जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह साबित कर दिया है, तो तुम्हें अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो लोग आज मजबूत होते हैं, वे कल कमजोर हो सकते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जब तुम्हें कमजोर समझा था, तब वे नहीं जानते थे कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। यह सब समय का खेल है और तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास का भी फल है। तुमने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने भगवान से शक्ति मांगी और आगे बढ़ते गए। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत और विश्वास को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें हासिल करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक सबक बन गया है। वे अब जानते हैं कि किसी के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हारी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अब वे खुद अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सफलता के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे सामने अब और भी बड़े अवसर हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह जीत यह साबित करती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हारा संघर्ष और सफलता अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले रहे हैं।
यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने जीवन में और भी ऊंचाइयों तक जाना है। हो सकता है तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी स्टेटस हो, या तुम अपने काम में इतनी महारत हासिल कर लो कि लोग तुम्हें एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे, तुमसे प्रेरणा लेने लगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित, कुछ चमत्कारी होने वाला है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अपनी बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है तुम कुछ नई चीजों को, नए अनुभवों को, नई भावनाओं को एक्सपीरियंस करने वाली हो। अगर तुम्हें हाल के दिनों में ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि एंजल्स, मेरे दूत, तुम्हारे साथ हैं। बटरफ्लाई रूपांतरण का प्रतीक है। यह संकेत है कि तुम एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही हो। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, जो सिचुएशन स्टक थी, जहां तुम्हें लगता था कि तुम एक दलदल में फंस गई हो, वो अब आगे बढ़ने वाली है। चीजें अब मूव करने वाली हैं। तुम्हारे ईश्वर के साथ, देवीय शक्तियों के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ तुम्हारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। यह डिवाइन एनर्जी तुम्हें एक रॉकेट की तरह बहुत आगे बढ़ा रही है। जो जिंदगी रुकी हुई थी, एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी, वह अब एक तीव्र गति वाली नदी की तरह प्रोग्रेस करने वाली है। मुझे तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी प्रगति दिख रही है, बहुत सारी सफलताएं दिख रही हैं, बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं। चाहे बात तुम्हारे करियर की हो, जहां तुम्हें प्रमोशन या नई नौकरी मिल सकती है, या तुम्हारी लव लाइफ की हो, जहां तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल सकता है, या तुम्हारे रिश्ते में सुधार हो सकता है, या अगर तुम किसी हेल्थ इशू से, किसी पुरानी बीमारी से जूझ रही थी, या किसी कोर्ट केस या किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जहां तुम्हें लग रहा था कि चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइफ एक डेड एंड पर आ चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें, वह सारे बंधन अब टूटने वाले हैं, और तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। अभी इसी क्षण, जहां भी तुम हो, जो भी कर रही हो, एक पल के लिए रुको। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी आत्मा की गहराइयों से परमपिता परमेश्वर को पूरे भाव के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे महसूस करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय से निकली कृतज्ञता की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जा रही है। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक गहरे प्रवाह की स्थिति में, एक डिवाइन फ्लो की स्थिति में प्रवेश करने वाला है। इस पवित्र क्षण में परमपिता परमेश्वर के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति और अपनी इस माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। एक कागज लो अगर संभव हो, और उस पर स्पष्ट रूप से सुंदर अक्षरों में 3 बार थैंक यू लिखो। हर शब्द को अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपनी पूरी भावना के साथ महसूस करते हुए लिखो। यह छोटा सा कार्य, यह सरल सा कृत्य तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को बदलने की, उसे रूपांतरित करने की चमत्कारी शक्ति रखता है। इस समय इस संदेश के माध्यम से 96 एंजल नंबर बहुत प्रबलता से उभर रहा है। यह संख्या प्रेम, सद्भाव और पारिवारिक सुख का प्रतीक है। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली अपार खुशियों, प्रेमपूर्ण संबंधों और सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। एक और कागज पर या उसी कागज पर
111 एंजल नंबर को लिखो और इसे लिखते समय उस नई शुरुआत की ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने वाली है। यह नंबर केवल एक संख्या नहीं है, यह नई शुरुआत का, मैनिफेस्टेशन का एक शक्तिशाली पोर्टल है। यह एक संकेत है कि जो चीजें लंबे समय से रुकी हुई थी, चाहे वह तुम्हारी योजनाएं हों, तुम्हारे सपने हों या कोई महत्वपूर्ण कार्य, वह सब अब गति पकड़ने वाली है। रुकावटें दूर होंगी, बाधाएं पिघल जाएंगी